अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने रिटेल हाइपर मार्केट मैनेजर और फ्लोर मैनेजर की जॉब के बारे में डिस्कशन की। अब आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी करियर प्रोग्रेशन के बारे में। इस सिलसिले में आज की पहली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। इससे पहले कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट के मैनेजर या सेक्शन मैनेजर के बारे में डिस्कशन करें, हम ओवरव्यू करते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में किस किस्म की प्रोडक्ट्स और असॉर्टमेंट होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट के असॉर्टमेंट को हम अमूमी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले नंबर पर PIP फ्रूट्स कहलाते हैं, जिनमें एप्पल्स एंड पियर्स आते हैं। फिर स्टोन इन फ्रूट्स होते हैं, जिनके अंदर पिट या स्टोन पाई जाती है। इसकी एग्जांपल्स पीचेस, एप्रिकॉट्स, प्लम्स हैं। फ्रूट्स की तीसरी किस्म को हम सिट्रस फ्रूट्स में कंसिडर करते हैं, जिसमें लेमन, लाइम, सिट्रस, ऑरेंजेस, मौसमी, माल्टे, किन्नू, फ्यूट्रल अर्ली और इसी तरह की डिफरेंट सिट्रस प्रोडक्ट्स आते हैं। और चौथी टाइप में हम फ्रूट्स को एक्सोटिक फ्रूट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक्सोटिक फ्रूट जैसे मैंगो, पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल, बनानास, कीवी और ट्रॉपिकल रीजन की फूड की डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स की किस्म को हम बेरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसकी एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरीज वगैरह शामिल हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स को हम बड़े वसी क्लासिफिकेशन में समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ वेजिटेबल्स रूट होती हैं, जैसे रेडिश, मूली, गाजर, बीटरूट। कुछ वेजिटेबल बल्ब में क्लासिफाई की जा सकती हैं, जिसमें गार्लिक और अनियन आते हैं। इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल फ्लावर्स में क्लासिफाई की जा सकती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। फिर कुछ वेजिटेबल्स को हम टेक्निकली वेजिटेबल फ्रूट्स कहते हैं। टेक्निकली वो वेजिटेबल जिनके अंदर बीज पाया जाता है उन्हें वेजिटेबल फ्रूट्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल में टोमेटोज है, क्यूकम्बर है, कद्दू है, पंपकिन्स है। फिर कुछ वेजिटेबल्स को हम लीव्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे स्पिनच है, पालक है, साग है, लेटूस है। इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल फंजाई के अंडर आती हैं, जैसे मशरूम फंजाई की किस्म है। कुछ वेजिटेबल्स को हम सीड्स में क्लासिफाई करते हैं, यानी बीन्स, सोयाबीन्स, ब्रॉड बीन्स, ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स, इसके अलावा मटर, पीस वगैरह इस क्लास में आते हैं। वेजिटेबल की एक और किस्म ट्यूबर्स है, जिसमें पोटैटो है, जिसमें शकरकंदी है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम स्टेम्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एस्पैरागस है, सेलरी है। तो ये कुछ हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन डिस्कस की। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो इसमें हरा धनिया है, कोरिएंडर, बेसिल लीव्स हैं, बे लीव्स हैं, करी लीव्स हैं, मिंट लीव्स हैं, थाइम है और इससे मिलती जुलती वो हर्ब्स जो हम अपनी रोजमर्रा की वेजिटेबल में खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हर्ब्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो शख्सियत है कि जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन को या डिपार्टमेंट को अपनी टीम के साथ मैनेज करता है। अगर हम KPIs की बात करें तो जनरली तमाम सेक्शन मैनेजर, चाहे वो फूड के हों, नॉन फूड के हों, FMCG के हों या किसी भी डिपार्टमेंट या सेक्शन को लुक आफ्टर कर रहे हो, रिटेल एनवायरनमेंट में कुछ KPIs उनके बेसिकली कॉमन होते हैं, जिसमें सेल्स रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स हैं, कस्टमर सर्विस के टारगेट्स हैं और टीम या स्टाफ मैनेजमेंट से रिलेटेड टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो जो डिफरेंट डे टू डे जॉब असाइनमेंट्स और टास्क परफॉर्म करता है, उनको हम 5 मेजर सेगमेंट्स में क्लासिफाई करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पहले नंबर पर हम अवेलेबिलिटी से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे, फिर हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे, फिर हम कंप्लायंस और QA से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे उनकी टीम मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट से रिलेटेड डे टू डे असाइनमेंट्स को। सेक्शन मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अवेलेबिलिटी को प्रॉपर वे में मेक श्योर करने के लिए डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। सेक्शन मैनेजर अपनी बाइंग साइकिल को देखते हुए, वीकडेज या वीकेंड्स को देखते हुए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, मार्केट में अवेलेबिलिटी को देखते हुए बहुत मोहतात तरीके से डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये FMCG प्रोडक्ट्स नहीं है जिनकी एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो या जिनकी एक्सपायरी का और जिनकी फ्रेशनेस लॉस्ट का प्रॉब्लम ना हो। बहुत हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और बहुत सेंसिटिव होती है इनकी हैंडलिंग और स्टोरेज और डिस्प्ले। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ना ओवर स्टॉक हो और ना ही शेल्फ आउट की कंडीशन पैदा हो। तो इसलिए जो सेक्शन मैनेजर और उसकी टीम है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की नेक्स्ट डे के लिए। अमूमी तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हमें नेक्स्ट डे के लिए सेल्स फ्लोर पे चाहिए, उसकी प्लानिंग और फोरकास्टिंग और डिमांड सबमिशन
उससे एक दिन पहले एक कट ऑफ टाइम शाम तक में सबमिट कर दी जाती है। बाज हाइपर मार्केट्स में वो डिमांड जो फोरकास्टिंग आपने जो फ्लोर की टीम ने की है वो कैटेगरी बायर्स और प्रोक्योरमेंट टीम से शेयर की जाती है, जो कि मंडी में जाकर रात को परचेस करते हैं। और बाज हाइपर मार्केट्स में एक पूल ऑफ सप्लायर्स होता है, उनको उनके साथ डिमांड शेयर कर दी जाती है ताकि वो नेक्स्ट डे डिलीवरीज इंश्योर कर सकें। मंडियों में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होलसेल मंडियां होती हैं, वहां पर ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि रात 12 बजे के बाद पहले वेजिटेबल की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और सुबह फजर के वक्त के करीब फ्रूट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो जो आपकी परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट की टीम है वो इसी हिसाब से अपनी ड्यूटी को प्लान कर रही होती है कि रात मंडी में जाके पहले वो वेजिटेबल की परचेजिंग और बाद में फ्रूट्स की परचेजिंग कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू स्टोर्स पे डिलीवरी करवाती है। इसी तरीके से उस एनवायरनमेंट में जहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लायर्स के थ्रू आ रहे हैं, सप्लायर्स से रात को डिमांड शेयर कर दी जाती है और उनके साथ एक डिलीवरी का टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग अलाइन किया होता है ताकि स्टोर ओपनिंग आवर से पहले स्टॉक रिसीव हो सके, शॉर्ट ग्रेड हो सके और मर्चेंडाइज किया जा सके। दूसरे नंबर पर जो टास्क अवेलेबिलिटी से रिलेटेड आता है वो फिर स्टॉक रिसीविंग है। जो आपने डिमांड फोरकास्टिंग की, आपने परचेजिंग की या सप्लायर से स्टॉक आया, अब उसकी स्टोर के ऊपर रिसीविंग है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिसीविंग भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और अमूमन ब्रांच ओपनिंग आवर्स से 2 घंटे 3 घंटे पहले शिफ्ट प्लान की होती है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन की टीम आती है और वो स्टॉक की रिसीविंग करती है। स्टॉक की रिसीविंग के वक्त सेक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि जो स्टॉक ऑर्डर किया है क्या वही आया है, वो वैरायटीज आई हैं जो ऑर्डर की हैं, क्वांटिटी वही आई है जो ऑर्डर की है। उसके अलावा जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट्स हैं उनको वेरीफाई करता है। उसके अलावा वो व्हीकल की हाइजीन और बकेट्स और बिन जिनके अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिलीवर हुए उनकी हाइजीन की इंस्पेक्शन करता है। प्रोडक्ट की टेम्परेचर की इंस्पेक्शन करता है कि जो चिल्ड की प्रोडक्ट्स हैं, जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर आई हैं, गाड़ी का टेम्परेचर ठीक मेंटेन था। उसके अलावा वो देखता है कि डैमेज ब्रूज, इंसेक्ट अटैक या फंगस या रॉटन प्रोडक्ट्स, तो फंगस अटैक या रॉटन प्रोडक्ट्स तो नहीं है। और एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि डिफरेंट हाइपर मार्केट्स में जो परचेजिंग की या जो ऑपरेशंस की टीम है वो सप्लायर्स के साथ एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट एग्री करती है, जिसमें किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का एवरेज साइज, वेट, फ्रेशनेस लेवल, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सेंसरी एट्रीब्यूट्स एग्रीड होते हैं। तो वो सेक्शन मैनेजर और उसकी टीम वेरीफाई करती है कि एज पर एग्रीड क्वालिटी लिमिट्स, एग्रीड एक्सेप्टेंस लिमिट क्या चीजें उसी तरीके से आई हैं, और जो चीजें उस क्राइटेरिया, उस पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरती उनको वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके आउट कर देते हैं और वो रिटर्न टू सप्लायर करते हैं। स्टॉक रिसीविंग के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट डिस्प्लेस पर चली जाती हैं, उससे पहले डिस्प्ले एरिया की प्रिपरेशन भी कर दी जाती है। वो जब हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज में चली जाती हैं और जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो बैक एंड चिलर्स में चली जाती हैं। उसके बाद सेक्शन मैनेजर प्रोडक्शन एरिया में जाता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन एरियाज भी होते हैं जहां पर जूसेस, सैलेड्स, कॉकटेल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहां पर वो जाकर अपने क्वालिटी पैरामीटर्स और प्रोडक्शन प्लान वगैरह चेक करता है, स्टाफ के साथ एंगेज होता है। वो प्रोडक्शन प्लान होता है कि इतने जूसेस, इतने शेक्स, इतने कॉकटेल्स, इतने सैलेड्स बनेंगे, वो सुपरवाइज करता है कि प्रोडक्शन टीम प्रॉपर वे में एज पर प्रोडक्शन प्लान पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके शेल्फ के लिए पैक्ड फूड रेडी कर दे। कुछ वेजिटेबल्स की रिसीविंग के बाद उसकी ट्रिमिंग, कटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोभी आई है तो उसके साथ बहुत सारे डंडे लगे होते हैं उसको। इसी तरीके से केले जो है वो बंचेस में, बड़े बड़े बंचेस में आते हैं, तो उसको फिर कट करने के बाद उसको एक एक दर्जन, दो दो दर्जन या इस साइज के बंचेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वो ओवरसी करता है ट्रिमिंग, कटिंग और पैकिंग ऐसी प्रोडक्ट्स की। इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स जो है वो बल्क में आते हैं लेकिन उसको आप पैकिंग में बेचते हैं, उसको 1 kg का पैक, 2 kg का पैक, 3 kg का पैक। तो वो सुपरविजन करता है कि जो प्रोडक्शन की टीम है वो एज पर प्लान उसकी प्रोडक्शन कर रही है, उसकी पैकिंग कर रही है और उसके ऊपर प्राइस टैग्स लगा रही है, उसके बाद उसको शेल्फ पर मूव कर रही है। इसके बाद हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक सेक्शन मैनेजर अपनी टीम के साथ शॉप फ्लोर को कैसे मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने शिफ्ट का स्टार्ट किया है और सबसे पहले वो आकर देखेगा कि डिपार्टमेंट की हाइजीन और क्लीनलीनेस, डिपार्टमेंट अच्छी तरह, उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है, उसकी क्लीनलीनेस की सिचुएशन अच्छी है, बकेट्स, बिन्स और डिस्प्लेज एरिया क्लीन है, कहीं कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी, कोई रोडेंट एक्टिविटी, कोई रॉटन प्रोडक्ट्स को लेफ्ट ओवर्स तो नहीं पड़े हुए, किसी जगह पे कोई ऑफ स्मेल तो नहीं आ रही, बदबू तो नहीं है डिपार्टमेंट में, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डिपार्टमेंट का एम्बियंस खराब कर रही हो। ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के बाद वो देखता है कि जो आपके वेइंग स्केल्स हैं क्या वो प्रॉपरली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उसके ऊपर प्राइस अपडेट हो गई है। वो रैंडमली प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के टिकट्स निकाल कर देखता है और विंग स्केल की कैलिब्रेशन देखता है। वो चेक करता है कि इसके अंदर प्रिंटिंग रोल और हर चीज उसमें लगी हुई है और वो फुली ऑपरेशनल है और रेडी टू यूज है। फिर उसके बाद वो प्राइस कम्युनिकेशन देखता है कि जो प्रोडक्ट मर्चेंडाइज कर दी गई है क्या उसकी प्रॉपर वे में प्राइस कम्युनिकेशन हो गई है। प्राइसिंग को रैंडमली वेरीफाई करता है कि सिस्टम की प्राइस और विंग स्केल की प्राइस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, प्राइस एक्यूरेट है।
फिर वो प्रोडक्ट के डिस्प्लेस को देखता है कि प्रोडक्ट जो डिस्प्ले पे मर्चेंडाइज की गई है वो फ्रेश है, उनकी क्वालिटी ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है, और प्रोडक्ट के डिस्प्लेस कैसे बने हुए, पर्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो प्रमोशन के डिस्प्लेज हैं वो किस तरीके से बने हुए, वो इंश्योर करता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो साथ नहीं रखी जानी चाहिए वो साथ मर्चेंडाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट्स जो अदरक, लहसुन, प्याज, इसमें स्पेसिफिक इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, तो उसको ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ नहीं रख सकते जो इसके अरोमा को कैच करते हैं, क्योंकि उससे फिर कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन और उसकी सेंसरी एट्रीब्यूट्स में फर्क पड़ता है। फिर वो डिस्प्लेस को देखते हुए डिस्प्लेस अपनी टीम के साथ प्रॉपर प्रोडक्ट के जो डिस्प्लेस बनाता है उसमें इस चीज का भी ख्याल रखता है कि जो हाईली पेरिशेबल और सॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बल्क डिस्प्लेस ना बनाए जाए, जैसे जैसे टोमेटोज के बल्क डिस्प्लेस ना बनाए जाए, जैसे बेरीज के और ग्रेप्स वगैरह के बल्क डिस्प्लेस नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये प्रेशर डैमेज होते हैं, आपके वेस्ट बढ़ जाती है। फिर जो बल्क डिस्प्लेस बनाने होते हैं उसमें आप पोटैटो के, अनियन के और सिट्रस के बल्क डिस्प्लेस बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ये अपना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके ऊपर जब ज्यादा स्टॉक भी रखा जाए तो डिस्प्ले अट्रैक्टिव भी बनता है और इसमें प्रेशर डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में कस्टमर का फुटफॉल तकरीबन पूरा दिन रहता है। अगर अमूमी तौर पर देखा जाए पाकिस्तान की मार्केट में, तो वेजिटेबल का जो सेलिंग ट्रेंड है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज्यादा होता है, जबकि फ्रूट्स जो है वो सेकंड हाफ ऑफ द डे में ज्यादा सेल आउट होते हैं। स्टॉक लेवल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में कम हो रहे होते हैं, तो सेक्शन मैनेजर मेक श्योर कर रहा होता है कि उसकी टीम प्रॉपर वे में स्टॉक को रिफिल भी कर रही है, शेल्फ आउट नहीं हो रहा, बिन्स के अंदर स्टॉक आउट कंडीशन नहीं है, और ऑल द डे कस्टमर को फ्लोर के ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में एप्रोप्रिएट स्टॉक लेवल मेंटेन है। इसके साथ साथ वो शॉप फ्लोर के ऊपर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, कस्टमर्स के क्यूज को मैनेज कर रहा होता है, विंग स्केल ऑपरेशंस को देख रहा होता है, कस्टमर की कोई स्पेसिफिक नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस कर रहा होता है। अगर किसी वजह से कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर को एक्सप्लेन करता है उसकी क्या वजूहत है, अगर उसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो सकती है तो वो सजेस्ट करता है, और इस तरीके से वो फ्लोर के ऊपर वो अपने आप को कस्टमर के साथ भी इंगेज रखता है। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।